एक गरीब लड़की की वजह से साहूकार को मिला सबक। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, बेटी और एक बेटा भी था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान भी उसके पास था। गरीब लोगों को बहुत ही ज्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या शादी ब्याह के मौके पर उस साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते थे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ा तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक न दे सके। उस समय फायदा उठाकर साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना बनाते रहते थे। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। घर बैठे बिठाए जमीनों को ग्राहक मिल गया। ये सोचकर साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले में गांव वालों से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद नहीं आई। गांव घूमते घूमते उस व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आ गया। उसने साहूकार को उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा ना करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, इसलिए साहूकार ने उस जमीन पर कभी ध्यान नहीं दिया, मगर दिल में हमेशा उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया था। कर्जे की सारी कागज लेकर वह उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसने सारी बात उसको बताई और दुहाई देने लगी कि ये जमीन ना ले। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। साहूकार बेसहारा लड़की के जमीन पर कब्जा करने वाला है, यह बात उड़ते उड़ते साहूकार के बेटे के कानों तक भी पहुंच गई। अपने पिता की लालच की बात सुन उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिताजी से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ अपनी जमीन से मतलब था और मुनाफा दिखाई दे रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी का निवेचन से कोई भी उसका लेना देना नहीं था। उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 10,000 की किस्तें दे दी और साथ में यह कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद ले वह सब वहां से चले गए। अब किस्त मिलने के कारण पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने को साहूकार को बताया। बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया आया तो आया कहां से। कल तक तो वह दाने दाने के लिए परेशान थी और आज 5 या 10,000 रुपए देकर कैसे चली गई। उसने गाँव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी भी को भी रुपए के मामले में नहीं पता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर से 2 गाँव वालों को साथ लेकर आई और कर्जे की बाकी रकम चुकाकर रसीद ले गई और सारे कागज भी अपने साथ ले गई। साहूकार परेशान हो गया। आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया तो आया कहां से। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी। साहूकार अब कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें ही रुक गई। मालिक के नाम के आगे देखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर आ गया और अपनी बेटी से पूछा, यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया
कि उस लड़की की मदद मैंने ही की थी ताकि उसकी जमीन आपके यानी साहूकार के कब्जे में ना आए। जमीन छूटने के बाद भी उस बेसहारा लड़की ने अपनी उदारता दिखाते हुए आधी जमीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने समझाया कि आपने तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहा, मगर उस लड़की का आखिरी सहारा मैं नहीं छीनने दे सकती। लड़की का बड़प्पन तो देखो, उसने जमीन छुड़ा के भी बदले में अपनी आधी जमीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार खुद ही शर्मिंदा महसूस करने लगा और उसने भविष्य में कभी भी किसी की भी जमीन ना हड़पने का वचन दिया। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।